Good morning student. Today we will do chapter 5 in geography प्राथमिक क्रियाएं। मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका कि आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है। मानव के वो कार्य जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है, इनकम मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी और फोर्थ। यहाँ पर हम बात करेंगे प्राथमिक क्रिया के बारे में। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करके एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बेटा। और इसके अंतर्गत प्राथमिक क्रिया में कौन कौन से कार्य आते हैं हमारे? आखेट, शिकार करना, भोजन संग्रह होता है, भोजन को इकट्ठा करना, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग उनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्यक्षेत्र कहाँ होता है? घर से बाहर होता है। घर से बाहर क्यों होता है? क्योंकि मछली पकड़ना, वनों को काटना, ठीक है ना, पशुचारण, कोई भी कार्य है, ये सब घर से बाहर होंगे, घर में नहीं हो सकते। तो प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों का कार्यक्षेत्र उनके घर से बाहर होने के कारण वे क्या कहलाते हैं? लाल कॉलर श्रमिक। लाल कॉलर श्रमिक कौन होते हैं? प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले वे लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर के बाहर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आखेट एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। यानी कि आरंभ में जो इतिहास में आदमी रहते थे, आदि मानव थे, वो अपना जीवन जीने के लिए उनके आसपास जो वातावरण था उसी पर ही डिपेंड थे। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों से होता था। जीवन निर्वाह यानी कि उसका जीवन 2 कार्यों पर चलता था। कैसे? पशुओं का आखेट करना, पशुओं को मारना या पशुओं का शिकार करना भी आखेट को बोला जा सकता है। और दूसरा, अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधों एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना, और खाने पीने से संबंधित जंगलों से वो चीज़ों को इकट्ठा कर लेता था। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत, बहुत ठंडे एवं अत्यधिक गर्म, बहुत ही गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। पशुओं को मारकर या शिकार करके ही अपना जीवन बिताते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है। यहाँ पर ये बताता है कि मछली पकड़ने का कार्य तो पहले भी किया जाता था, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब नई नई टेक्निक आने के कारण मत्स्य ग्रहण का भी आधुनिकीकरण हो गया है। तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम साउथ की साइड जाते हैं तो वहाँ पर लोग आज भी मछली पकड़ने का काम करते हैं। इनफैक्ट मछली को खाना उनके भोजन का एक विशेष हिस्सा भी है। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियाँ या तो लुप्त हो गई हैं या संकटापन है। अवैध शिकार क्या होता है? बिना रोक टोक के शिकार करना, किसी का कोई अंकुश ना हो, कोई उनको रोकने वाला ना हो, अवैध शिकार वो कहलाता है। तो उसके कारण क्या हुआ? कई जातियाँ या तो लुप्त हो गई हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, मर गई हैं या संकट में हैं। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। जो पहले समय में आदिमानव था, शिकारी था, वो क्या करता था? आखेटक होता है शिकारी। पत्थर या लकड़ी के बने औजार या तीरों से ही
पशुओं को मारता था, उनके पास नई नई टेक्निक नहीं थी, इसलिए क्या होता था, जो पशु मारे जाते थे उनकी संख्या सीमित होती थी। भोजन संग्रह एवं अखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। भोजन को इकट्ठा करना और शिकार करना, ये पहले समय से ही जानते हैं हम इन चीज़ों को, पुराने समय से हमें पता है कि ये आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। तो ये कहता है कि संसार में यह कार्य अब टेक्नोलॉजी आने के कारण लोग अपने अपने तरीके से इन कार्यों को करते हैं। यह कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है। यानी कि क्या है, जो प्राथमिक कार्य है ये कठोर किसी भी तरह की स्थिति हो सकती है प्राथमिक क्रियाकलाप में, क्योंकि ये प्रकृति से सीधे हमें मिलते हैं। तो क्या होता है, कठिन होता है इनको करना। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पतियों का संग्रह करते हैं। तो क्या कहता है यहाँ पर कि ये लोग भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, शरण क्या होता है, रहने के लिए, इन सब चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशुओं को और वनस्पतियों को इकट्ठा करते हैं। इस कार्य में एक तो पूंजी कम लगती है, दूसरा इसमें ज़्यादा तकनीकी के ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होती, थोड़े ही ज्ञान में इसमें काम चल जाता है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम नहीं होती है। नेक्स्ट ये कहता है कि भोजन संग्रह विश्व को 2 भागों में विभाजित करता है। जो वो भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर किया जाता है, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं। और निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में कौन कौन से आते हैं, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भीतरी भाग आता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह का कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। यानी कि क्या है, आधुनिक समय में, आज के समय में भोजन को इकट्ठा किया जाता है, उसको बेच भी दिया जाता है और ख़रीद भी लिया जाता है। अब उसका व्यापार आरंभ हो चुका है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों के सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, कीमती पौधों की पत्तियां, जो काफ़ी कीमती चीज़ें होती हैं, पौधे होते हैं जिनकी कीमत ज़्यादा लग सकती है, उनकी पत्तियां, छाल, औषधीय पौधों को संशोधित कर, उनका थोड़ा रूप बिगाड़ कर या उनको संवार कर बाज़ारों में बेच देते हैं। पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग ये कुनैन के लिए, ठीक है, चमड़ा तैयार करना एवं कारक के लिए, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थों के लिए, जैसे हम चाय पीते हैं, दवाइयों के लिए, एवं कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए। कांतिवर्धक वस्तुएं होती हैं रूप निखार की वस्तुएं। रेशे को किस लिए यूज़ करते, कपड़ा बनाने के लिए। दृढ़ फल को किस लिए यूज़ करते, भोजन एवं तेल के लिए। एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद व राल बनाने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लेसन 5 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। ओके।